हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आज हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं एक नई वीडियो। और जो पुरानी वीडियो अभी तक अपलोड हो चुके हैं उनको धीरे धीरे उसे भी पूरा कर दिया जाएगा। परंतु बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि क्लास 10th के लिए कुछ बायोलॉजी चैप्टर्स को लाइए, और उन्होंने जो बच्चे डिमांड कर रहे थे उनके डिमांड पर मैंने लाया हूँ। क्लास 10th का एक चैप्टर है जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। मैं आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूं जिसका नाम है, आप जानते हैं, जिसका नाम है माय डियर स्टूडेंट @साइंस विथ आलोक कुमार। @साइंस विथ आलोक कुमार, ये मेरे चैनल का नाम है। और इस प्यारे से चैनल पे मैं आपको स्वागत करता हूं। और आज हम नियंत्रण एवं समन्वय का मैं परिचय आपको से करवाता हूं कि नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है। तो देखिए, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे मोमेंट होते हैं, बहुत सारी गतियां होती हैं, लेकिन इन गतियों को हमारे शरीर बहुत नियंत्रित तरीक़ा से क्या करता है, नियंत्रित तरीक़ा से उसका समन्वय करता है। जैसे मैं अगर आपको से बातें करूं कि आप क्लास में कैसे बातें करते हो। जब क्लास में टीचर होते हैं तो आपको मालूम ही है कि अगर कड़क टीचर होंगे तो आप स्लो मोशन में बात करोगे, या तो कोशिश करोगे कि इशारों से बात करें। मतलब आपका बॉडी इस प्रकार से अपने आप को ढाल लेता है, एडजस्ट कर लेता है कि किसी भी माहौल में मुझे कैसे बात करना है, कैसे क्या करना है। उम्मीद है कि आपको धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आने लगेगी। जैसे मैं अगर आपको से कहूँ प्यारे बच्चों कि बिल्ली को कभी आपने दौड़ते हुए देखा होगा। बिल्ली को आपने कभी दौड़ते हुए देखा होगा। तो बिल्ली क्यों दौड़ती है? बिल्ली क्यों दौड़ती है? क्या ये जो गतियां हम आपको बता रहे हैं, क्या ये गतियां वृद्धि से संबंधित हैं? नहीं, वृद्धि से संबंधित नहीं है। एक बीज अंकुरित होकर के जमीन को ढकेल कर बाहर आ जाता है, वो भी गति कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। जड़ नीचे की ओर गति कर रहा है, वो भी बात सही है। एक बच्चा जो है सो झूले पर झूला झूल रहा है, ठीक है। और साथ 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 देखें तो एक भैंस जो है, ठीक है, एक भैंस जुगाली कर रही है। वो जुगाली क्यों कर रही है? ये सब सारे के सारे गतियां जो हैं सो वृद्धि से संबंधित नहीं हैं, बल्कि पर्यावरण में आए परिवर्तनों के कारण ऐसा भी हो सकता है। जैसे मैं आपको से बातें करूं कि बिल्ली इसलिए दौड़ी होगी क्योंकि उसने चूहा देखा होगा। अगर वह चूहा नहीं खाएगी तो बेचारी मर जाएगी। अब आपको समझ में आया होगा कि वो दौड़ी इसलिए क्योंकि बिल्ली ने चूहे को देखा होगा। तो वो गति उसके लिए एसेंशियल था, आवश्यक था, बहुत ज्यादा अनिवार्य था, इसलिए उसने गति को किया। भैंस जुगाली इसलिए कर रही थी क्योंकि उसका भोजन डाइजेस्ट हो सके। ये गति भी उसके लिए एसेंशियल था, आवश्यक था। समझ में आ रही है बातें? बच्चा झूला पर इसलिए झूल रहा था क्योंकि उसे मजा लेना था, झूले को मजा लेना था, इसलिए बच्चा झूल रहा था। क्लियर है? बच्चे को झूला पर झूलना था। तो वो पर्यावरण में ऐसे कुछ परिवर्तन आ सकते हैं जिसके द्वारा हम गति को बहुत नियंत्रित तरीके से करते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक और बहुत अच्छी सुंदर सी एग्जांपल से ले लेता हूँ। मैं अगर आपको से कहूँ कि अगर आपके माहौल में या मोहल्ले में कहीं सिनेमा हॉल खुल जाए तो क्या आप वहाँ पर जाओगे या नहीं जाओगे? बिल्कुल जाओगे, क्योंकि सिनेमा हॉल ने आपको प्रभावित किया और आप उसे देखने के लिए अवश्य जाओगे। तो वो गति एसेंशियल नहीं है, लेकिन वो गति एसेंशियल नहीं है, परंतु पर्यावरण में ऐसे अनेक परिवर्तन आ सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, जो आपको गति करने के लिए बाध्य कर देगा। सर ये क्या बात कर रहे हैं? कुछ गति को आप एसेंशियल बोल रहे हैं, कुछ गति को आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां पर गति हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। मैं आपको फिर से सारी बात धीरे धीरे और समझाता हूँ। इस चैप्टर में हम लोग सारे टॉपिक को यहाँ पर लिख रखे हैं। सारे टॉपिक को हम एक एक करके कवर कर देंगे, ठीक है। और फिर जो क्वेश्चन आंसर होगा उसे भी कवर करेंगे। मैं अगर आपको से बातें करूं कि अगर आपके सामने एक टाइगर आ जाए तो फिर आप क्या करोगे? तो आप कहोगे कि सर टाइगर को देख के हम भाग जाएंगे। लेकिन भागने के लिए ये गति तो है, गति हो रही है, लेकिन ये गति किधर करना है ये कौन बतलाएगा?
बाघ की तरफ भागेंगे, टाइगर की तरफ भागेंगे, कि टाइगर के परे भागेंगे, टाइगर से दूर भागेंगे। ये गति तो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में सोची समझी गति हो रही है। अब यही गतियों के बारे में मुझे विचार करना है, इन्हीं गतियों के बारे में सोचना है कि ये जो गतियां हो रही हैं, ये गतियां आपके लिए एसेंशियल हैं। अब इतनी सावधानी पूर्वक गति को कैसे हैंडल करता है मेरा ब्रेन या मेरे बॉडी को, मेरे पूरे बॉडी को तो वैसे ब्रेन ही हैंडल करता है, क्योंकि ब्रेन हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट अंग है। तो ये गति को कैसे हैंडल किया जाता है, तो मैं आपको इन्हीं बातों पर धीरे धीरे कुछ बातें आपको से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे देखिए, आपकी आंखों ने टाइगर को देखा होगा, और आंख में लगे हुए हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स मतलब ग्राही, और वो जो भी देखता है वह ब्रेन को इंफॉर्मेशन देता है कि ब्रेन, जो आपकी आंख ने देखा है वह इंफॉर्मेशन ब्रेन को देता है। फिर ब्रेन डिटेक्ट करता है कि ये क्या चीज है, ये बाघ है या ये टाइगर है। तो अगर टाइगर है तो ये इंफॉर्मेशन देता है आपके मसल्स को। कौन से मसल्स? कार्यकारी अंग, जो भागने में आपको मदद करेंगे। ठीक है, क्या वो हाथ को देगा इंफॉर्मेशन कि भागना है? नहीं, वो पैर को इंफॉर्मेशन देगा भाई, क्योंकि भागने के लिए काम करने वाला है पैर, तो वो पैर को इंफॉर्मेशन देगा। ठीक उसी प्रकार से जब बिल्ली ने चूहे को देखा था, तो उसकी आंखों ने देखा, और आंखों ने देख करके और वो इंफॉर्मेशन किसको दिया? वो इंफॉर्मेशन ब्रेन को दिया, और ब्रेन को दिया तो बिल्ली की जीभ ललचाई कि भाई चूहा को खाना चाहिए। तो इसके लिए ब्रेन से मैसेज आया उसके पैरों में, मसल्स में आया, और वो मसल्स उसे दौड़ने के लिए एग्रेसिव, एक ही साथ एक ही दिशा में दौड़ने के लिए बाध्य किया। ये गति एसेंशियल है, अगर वो नहीं खाएगी तो मर जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से भैंस जुगाली इसलिए कर रही थी, ठीक है, क्योंकि वह भोजन को डाइजेस्ट कर सके। हाँ, कुछ मायनों में कुछ गति एसेंशियल नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी मजे लेने के लिए हम लोग गति करते हैं। जैसे बैट बॉल खेलते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए एसेंशियल नहीं है, लेकिन हम लोग बैट बॉल खेलते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं में से बहुत सारे कुछ गति हैं, उन्हीं गति के बारे में हम आपको से जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक बताता है, उन टेक्स्ट बुकों पर हम आपको साथ बात कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि ये गति क्यों हो रही है। तो गति यहाँ पर, अच्छा एक बात और आपको सामने बात करना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट। हमारे शरीर में जो गतियाँ होती हैं, हमारे शरीर में जो गति होती हैं, उनमें मसल्स दो टाइप की होती हैं। एक होता है वॉलेंट्री मसल्स और एक होता है इनवॉलेंट्री मसल्स। एक होता है ऐच्छिक मांसपेशियां और एक होती है अनैच्छिक मांसपेशियां। ऐच्छिक मांसपेशियां वे मांसपेशियां होती हैं प्यारे बच्चों, जो हमारे इच्छा अनुसार गति करवा सकते हैं, वे होते हैं ऐच्छिक मांसपेशियां। अनैच्छिक मांसपेशियां वे मांसपेशियां होती हैं जो हम इच्छा अनुसार गति नहीं करवा सकते हैं, वे अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं। अब ये मांसपेशियां कहाँ होती हैं, तो आइए अब उनके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। जैसे हाथ पैर गति कराने वाले हैं, गति वाले अंग हैं, तो यहाँ पर ऐच्छिक मसल्स हैं, इच्छा अनुसार ये हम लोग गति करवा सकते हैं। पैर में भी जो मसल्स हैं वो इच्छा अनुसार हम उन्हें गति करवा सकते हैं। लेकिन हार्ट के मसल्स हो गया, या फिर जो चेस्ट का जो मसल्स हो गया, जो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, आंख के पलक का झपकना, ठीक है, वोमिटिंग आना, उल्टी आना, ठीक है, और ब्लड वेसल्स में जो बार बार ब्लड का जो प्रवाह हो रहा है, क्या उनसे जो है सो मूवमेंट हो रहा है, क्या उन पर हमारा कोई कंट्रोल है? नहीं। क्या पलक झपक रहा है, उस पर हमारा कंट्रोल है? नहीं। जब सांस ले रहे हैं तो हमारा जो है सो चेस्ट ऊपर की ओर आ रहा है, फिर चेस्ट नीचे की ओर जा रहा है, क्या इन पर हमारा कंट्रोल है? नहीं। हमारा हार्ट बार बार जो पुश हो रहा है, क्या उस पर कंट्रोल है? नहीं। हमारा धमनी और शिराओं में रक्त बह रहा है, क्या उन पर हमारा कंट्रोल है? तो आप कहिएगा नहीं सर, इन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये दो टाइप के मसल्स आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे शरीर में जो दो टाइप के मसल्स होते हैं, उनमें से एक मसल्स होता है ऐच्छिक मसल्स, दूसरे होते हैं अनैच्छिक मसल्स। और ये दोनों ही मसल्स गति करने के लिए ही होती हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। लेकिन कुछ ऐसे मसल्स हैं जो हमारे द्वारा नियंत्रण में है, और कुछ ऐसे मसल्स हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर की चीजें हैं। ठीक है, तो अब हम आपको एनसीईआरटी का ये जो 7.1 है, ठीक है, परिचय, वो हम आपको दे दिए हैं कि हमारे शरीर में जो नियंत्रण एवं समन्वय का जो कार्य होता है, वो एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। और ये जो नियंत्रण एवं समन्वय जो है, वो विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। तो ये जो टॉपिक है नियंत्रण एवं समन्वय, या जो कह लीजिए कि ये जो आपका टॉपिक है, ये जो अध्याय 7 है, नियंत्रण एवं समन्वय, तो इसके बारे में हम अभी जो आपको बताए, तो उस पर अभी हम आपके सामने कुछ और भी बातें एनसीईआरटी के आपके सामने बात हम कर दे रहे हैं।
ठीक है, आइए हम आपके सामने एनसीईआरटी की कुछ बातें करें जो एनसीईआरटी बुक बतलाता है। पिछले अध्याय में हमने 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 सजीवों के अनुरक्षण रख रखाव कार्य के बारे में सोचा था, कार्य में संलग्न जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ा था। तो जैव प्रक्रम क्या होते हैं बताइए? जीवों के वे सभी प्रक्रम जो उनको जीवित रखने के लिए क्या हो, अनिवार्य हो। तो जीवित रखने के लिए अनिवार्य हो, जैसे कि श्वसन उत्सर्जन, पाचन, परिपाचन, ये सभी क्रियाएं जो है सो उन्हें जीवित रखने के लिए प्यारे बच्चों अनिवार्य हैं। हमने इस बात पर विचार करना प्रारंभ किया था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है। पादपों में इस तरह की कुछ गतियां वास्तव में वृद्धि के परिणाम है। बिल्कुल सही है। अगर कोई भी वस्तु सजीव है तो वह वृद्धि करेगी, वह दौड़ेगी, कूदेगी। लेकिन दौड़ना कूदना एक गति है, और गति जो होता है वह हमारे बॉडी में एक नियंत्रित तरीके से गति किया जाता है। नियंत्रित तरीके से गति करना मतलब कि अगर आप कहीं सेमिनार में बैठे हैं तो ताली कब बजाना है वो आपको मालूम होना चाहिए। कैसे बैठना है, एक स्टैंड में, एक लाइन में कैसे खड़ा होकर के चलना है वो आपको मालूम होना चाहिए। ये सभी के सभी हमारे बॉडी में एक विशेष समन्वय केंद्र होता है मस्तिष्क में, और इसका इंफॉर्मेशन को कैसे ले जाया जाता है, कैसे लाया जाता है, तो हमारा पूरा बॉडी में तंत्रिका कोशिका का जाल बिछा हुआ है। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे। अब कहता है यहाँ पर कि पादपों में इस तरह की कुछ गतियां वास्तव में वृद्धि के परिणाम है। पादपों में इस तरह के कुछ गतियां वृद्धि के परिणाम है। एक बीज अंकुरित होता है और वृद्धि करता हुआ हम देखते हैं कि वह नवोद्भिद कुछ दिनों में गति करता हुआ मृदा की एक ओर धकेल कर बाहर आ जाता है। प्यारे बच्चों, जो सजीव है और जो एक अच्छा सीड है, जो एक अच्छा बीज है, उसे जमीन में कितना भी दबा दीजिए तो वह एक दिन जमीन को फाड़ करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी गति हुई, यहाँ पर भी गति हुई। तो ये गति वृद्धि से संबंधित है, ये गति प्यारे बच्चों वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, ओके। लेकिन सारी की सारी जो गतियां होती हैं वो वृद्धि से संबंधित नहीं होती है। अभी आपके सामने हम बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे, उनमें से क्या सारी गतियां वृद्धि से संबंधित थे? तो आपको होगा कि एग्जैक्टली नहीं। ठीक है, कह रहा है कि लेकिन यदि इसकी वृद्धि रुक गई होती होती तो ये गतियां नहीं होती। बिल्कुल सही है, अगर ये वृद्धि रुक गई होती तो ये गतियां नहीं होती, अर्थात पौधा नहीं बढ़ता। तो पौधा कब नहीं बढ़ता है? आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि पौधा कब नहीं बढ़ेगा। जब उसके अंदर वृद्धि वाले हार्मोन्स समाप्त हो जाएंगे तो वो नहीं बढ़ेगा। ओके। अधिकांश जंतुओं में तथा कुछ पादपों में होने वाले कुछ गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं है। जैसे एक बिल्ली, जैसे एक दौड़ती हुई बिल्ली, झूले पर खेलते बच्चे, जुगाली करती भैंस, ये गतियां वृद्धि के कारण नहीं होती हैं। ठीक है, ये गतियां वृद्धि के कारण नहीं होती हैं। दिखाई देने वाली इन गतियों को हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं? बिल्कुल जोड़ना चाहिए जीवन के साथ, क्योंकि दिखाई देने वाली ये जो गतियां हैं वो सजीवों का प्रमाण भी हो सकता है कि ये सजीव हैं, इसलिए ये दौड़ रहे हैं, ये गति कर रहे हैं या वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एसेंशियल है या नहीं है? अगर ये गति हो रही है तो सावधानी पूर्वक गति होती है। जैसे मैं अगर आपको से कहूं कि एक बहुत बड़ा कोई हिंसक जानवर आ गया, तो आपको दौड़ना किधर है वो आपको मालूम होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि दौड़ना तो आपको है, लेकिन ये गति बहुत नियंत्रित तरीके से समन्वय किया जाता है, नियंत्रित तरीके से समन्वय किया जाता है। को हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं? इसका एक संभावित उत्तर यह है कि हम गतियों को जीव के पर्यावरण में आए परिवर्तन के अनुक्रिया सोचते हैं। कह रहा है कि गतियों को हम जीवन में आए परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया के लिए सोचते हैं। जैसे आपके मोहल्ले में बहुत अच्छा चिड़ियाघर लग जाएगा तो आप देखने वहां पर चले जाओगे, क्योंकि उसने आपको प्रभावित किया, वो आपको अपनी ओर मोहित किया, तो आप उसको देखने के लिए चले गए। तो देखने के लिए जब आपने गया तो ब्रेन ने आपको मैसेज दिया होगा, आपके पैर वाले मसल्स को, फिर आप देखने के लिए चलने जाने लगे। बिल्ली इसलिए दौड़ी होगी क्योंकि उसने चूहा को देखा होगा। केवल यही नहीं, हम गति को सजीवों के द्वारा किए गए ऐसे प्रयास के रूप में सोचते हैं जिसमें उनके पर्यावरण में हुए परिवर्तन के लिए उनके लिए लाभकारी हो। तो बहुत सारी ऐसी गतियां हैं जो उनके पर्यावरण में होने के लिए गतियां लाभकारी होती हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में पौधे वृद्धि करते हैं। बिल्कुल, सूर्य के प्रकाश में पौधे वृद्धि क्यों करते हैं? क्योंकि पौधे को जो शीर्ष होता है वहां पर एक ऑक्सीजन हार्मोन्स पाया जाता है। देखिए, हमें जो चीज पढ़ाना है उसके बारे में हम कुछ चीज लिख करके रखे हैं। पौधे के टिप मतलब फुनगी पर ऑक्सीजन हार्मोन पाया जाता है, जो उसे वृद्धि के लिए क्या करता है? वृद्धि के लिए उद्दीप्त करता है, वृद्धि के लिए उत्तेजित करता है। कहता है कि लाभकारी है। बच्चे झूले से आनंद प्राप्त करते हैं मजा लेने के लिए। ये गति वृद्धि से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा।
भैंस जुगाली करती हैं ताकि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सके और उसका पाचन भली भांति हो सके। जब तेज रोशनी में हमारी आंख फोकसित की जाती हैं तो वहां पर भी आपकी पलकें अपने आप बंद हो जाती हैं, ठीक है, ताकि आपकी आंखों को बचाया जा सके। ठीक है, तो ये गति जो है, ये गति हमारे ये गति हमारे क्या है, ये गति हमारे लिए एसेंशियल है। जब हम किसी गर्म वस्तुओं को छूते हैं तो हमें परिवर्तन का पता चल जाता है। बिल्कुल, जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमें तुरंत गति का पता तुरंत हमें पता चल जाता है कि हमें हमारे शरीर में कुछ गर्म वस्तु टच कर गया है और आप वहां से तुरंत में हाथ को हटा लेते हैं। क्या आप इसका कारण जानते हैं? तो मैं आपको बतलाता हूँ। आपके बॉडी में चारों तरफ रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। आप आंखें बंद कर लीजिए और आंखें बंद करके अगर आपको कोई कहीं से कील चुभा दे या कुछ भी दे खाने के लिए, सूंघने के लिए, और सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में होता है। जैसे एक बच्चा किसी चीज़ को डेटा को मैच करके आपको बतलाता है कि ये इस चीज़ है, उसी प्रकार से आपकी आँख हो गया, कान हो गया, जो भी चीज़ सुनता है, देखता है, सूंघते हैं, ठीक है, इनका ब्रेन में एक निश्चित क्या होता है, समन्वय केंद्र होता है, ठीक है, वहां से वो विश्लेषण करता है और डेटा को मैच करके और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ देता है, वो इन्फॉर्मेशन आपके कार्यकारी अंगों को देता है जहां पर उसका काम है। जैसे कि मेरे मेरे दाहिने पैर में मच्छर बैठा हुआ है, तो क्या मैं बाएं पैर में मारूंगा? नहीं, मुझे मालूम है कि कहाँ पे मच्छर बैठा हुआ है, बिना देखे भी मार सकते हैं उस स्थान पे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी गति में हमारे शरीर में बहुत नियंत्रित तरीके से गतियां की जाती हैं, बहुत सावधानी पूर्वक गति किया जाता है। कहता है कि हमारी आँखों पर फ़ोकस की जाती है। जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमें परिवर्तन का पता चलता है और इसकी अनुक्रिया को स्वयं को बचाने के लिए हम गति करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। बिल्कुल, यदि हम इसके बारे में और अधिक विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण की अनुक्रिया प्रति ये गतियाँ सावधानी से नियंत्रित की जाती हैं। पर्यावरण में ये गतियाँ बहुत सावधानी से नियंत्रित की जाती हैं। पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से एक समुचित गति उत्पन्न होता है। पर्यावरण में ऐसे बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं जिनसे गति उत्पन्न हो सकता है। जैसे जैसे पर्यावरण में आपका गांव मोहल्ला सारे चीज़ आ जाएंगे, तो अगर वहां पर कुछ कोलाहल होगा तो आप उसे देखने जाने के लिए बाध्य हो जाइएगा, देखने जाने के लिए प्यारे बच्चों बाध्य हो जाइएगा। ठीक है, तो जब बाध्य हो जाइएगा तो मसल्स को इंफॉर्मेशन मिलेगा। कौन से मसल्स? जो आपको वहां तक ले जाने में मदद करेंगे, जो कार्य करेंगे, जो आपको वहां तक ले जाएंगे। तो ये इंफॉर्मेशन लाने और ले जाने का कौन करता है? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। जो रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर्स में क्या लगे होते हैं? उन रिसेप्टर्स में लगे हुए होते हैं, देखिए यहाँ पर लिख करके रखे हैं, संवेदी तंत्रिका तंत्र। ये है संवेदी तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? सेंसरी न्यूरॉन आपके बॉडी में किसी भी किसी भी प्रकार के जो किसी भी प्रकार का जो आ, किसी भी प्रकार का अगर आपके बॉडी में बाह्य उद्दीपन होता है, बाह्य प्रतिक्रिया होता है, ठीक है, तो उसके इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक जो सो भेजने का काम करता है सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करता है? तो सर मोटर न्यूरॉन ब्रेन से चीजों को इंटीग्रेट करने के बाद जो वो डिसीजन देता है वह मोटर न्यूरॉन द्वारा कार्यकारी पेरीफेरी नर्वस सिस्टम तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, विशेष कार्यकारी कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में दो टाइप के नर्व्स होते हैं वैसे, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, और एक और होता है, तो उसके बारे में हम यहाँ आगे पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे सारी चीज़ें। अभी तो परिचय ही चल रहा है कि हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से एक समुचित गति उत्पन्न होती है। जब हम कक्षा में अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं तो हम जोर से चीखने की अपेक्षा फुसफुसाते हैं। स्पष्ट रूप से कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है। तो कोई भी गति उसी घटना पर निर्भर करती है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर हम जोर से चिल्ला करके बोलेंगे तो टीचर हमें डांटेंगे या मारेंगे। मतलब कि आपका पूरा बॉडी या पूरा मस्तिष्क जो है सो आपके टीचर के कंट्रोल में है। इसीलिए अगर आप कुछ गति भी कर रहे हैं तो बहुत स्लो मोशन में कर रहे हैं, जो इससे प्रेरित करता है। अतः कहता है कि स्पष्ट रूप से कोई गति उस घटना पर निर्भर करती है जो इसे प्रेरित करती है। अतः इस तरह की नियंत्रित गति को पर्यावरण में भिन्न घटनाओं को अभिज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कि इस प्रकार के जो गति होता है वह पर्यावरण में एक अभिज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए। अनुक्रिया के अनुरूप गति
गति करें। दूसरे शब्दों में सजीवों को उन नियंत्रण का उपयोग करना चाहिए। दूसरे शब्दों में सजीवों को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करें। नियंत्रण और समन्वय मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तालमेल सामंजस्य आपके बॉडी में स्थापित करने का। तालमेल सामंजस्य आपके बॉडी में कैसे स्थापित होता है तो बताइए। जो आपने देखते हैं वो इंफॉर्मेशन ब्रेन को देता है, ठीक है। और ब्रेन फिर जो इंटीग्रेशन करता है, समाकलन करता है चीजों को, वो आपके कार्यकारी अंगों तक देता है। तो यही है नियंत्रण और समन्वय, तालमेल का बनाए रखना आपके बॉडी में। सांप देखे तो सांप को देखने पर रिसेप्टर्स क्या किया, आंख देखा, आंख में रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। रिसेप्टर्स जो है सो कहाँ दिया इंफॉर्मेशन, रिसेप्टर से जो है सो इंफॉर्मेशन दिया तंत्रिका कोशिका को। तंत्रिका कोशिका में सेंसरी न्यूरॉन्स जो है सो उसको कहाँ तक पहुंचाया, सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन में दिया। फिर ब्रेन जो है सो मसल्स को इंफॉर्मेशन दिया कि भागना चाहिए, तो फिर आप भागना स्टार्ट करते हैं। ये नियंत्रित तरीका से गति किया जाता है। और कभी कभी तो गति हमारे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा भी कंट्रोल किया जाता है, प्रतिवर्तित क्रिया के बारे में। तो उसे हम लोग पढ़ लेंगे थोड़े थोड़े देरों में, थोड़े समय में। दूसरे शब्दों में सजीव को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में शरीर के संगठन के सामान्य सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यह कहते हैं कि विशिष्टीकृत ऊतकों का उपयोग इन नियंत्रण एवं समन्वय के लिए किया जाता है। कौन से विशिष्टीकृत ऊतक, तो कौन से विशिष्टीकृत ऊतक का उपयोग किया जाता है तो सर तंत्रिका कोशिका एक विशिष्टीकृत ऊतक है जो कि नियंत्रण एवं समन्वय में मदद करता है। कभी कभार तंत्रिका कोशिका के अलावे भी हमें नियंत्रण एवं समन्वय में मदद करता है। जैसे हार्मोन्स होता है, कुछ रसायन होता है, विद्युत रसायन आवेग होता है जो हमें मदद करता है इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में, ठीक है। ये कैसे मदद करता है इसके जानने के लिए आप अगले पार्ट मेरा अवश्य देखें, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। ये परिचय आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके।